आज हम कलाम खुदा में से जो हम सब के कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, खुदावंद यीशु मसीह के 3 बड़े खुतबे जिसे पैगामात कहते हैं, गौर करेंगे। बेशक खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत से पैगामात, बहुत से वादे, बहुत सी नसीहतें, बहुत सी नबूवतें अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के दौरानिया लोगों के साथ शेयर की। लेकिन जब हम गौर करते हैं तो निचोड़ के तौर पर 3 बड़े खुतबे आज आपके साथ शेयर करूंगा। जब हम ओरिजिनल ज़बान का मुतालिया करते हैं तो ओरिजिनल ज़बान में आज भी बाप और आयात हमें नहीं मिलती, लेकिन हमारे मौजूदा दौर में हम सबको बाइबल मुकद्दस में बाप और आयात मिलती हैं। इसलिए जब हम पहले पैगाम को देखते हैं उसे पहाड़ी वाज कहते हैं। पहाड़ी वाज को जब देखते हैं तो 5वें बाब की पहली आयत से लेकर 7वें बाब की आखिरी आयत तक ये एक पैगाम है जिसमें बहुत सी चीज़ें, सच्चाइयाँ, अहकाम खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाए। जैसे पुराने अहदनामा में मूसा को ही सीना पर खड़ा होकर बनी इसराइल कौम को खुदावंद खुदा के सच्चाई अहकाम उनको दे रहा था ताकि वो उसके मुताबिक अपना ज़ाब्ता हयात इस ज़मीन पर गुजार सके। यीशु मसीह ने भी अपना बड़ा पहला पैगाम बनी इसराइल कौम को दिया और पहला पैगाम यीशु मसीह को बादशाह के तौर पर पेश करता है। जब हम यीशु मसीह के दूसरे पैगाम को देखते हैं तो दूसरे पैगाम में जो जैतून के पहाड़ पर खुदावंद यीशु मसीह ने दिया, जो मत्ती की इंजील 24वें बाब से शुरू होता है, उसका 25वां बाब और इससे पहले के बाला खाना में जाए, वो तमाम नबूवतें यीशु मसीह ने आने वाले अयाम के बारे में जो होंगी बयान की। और जब हम जैतून के पहाड़ के पैगाम को, खुतबा को देखते हैं तो वो क्या है? नबूवती पैगाम है। और ये पैगाम यीशु मसीह को एज ए प्रॉफिट, एज ए नबी के तौर पर पेश करता है, क्योंकि आने वाले दौर के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि क्या होगा। उसके बाद तीसरा पैगाम देखते हैं, इससे पहले कि द क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट टेक प्लेस, खुदावंद यीशु मसीह का मसलूबियत का वो वक्त आए कि वो अंबिया असगर, अंबिया अकबर की इन तमाम नबूवतों की तकमील हो। यूहन्ना की इंजील 13 बाब उसकी जब हम पहली आयत से 17वें बाब की आखिरी आयत तक पढ़ते हैं तो हमें यीशु मसीह का आखिरी बड़ा पैगाम मिलता है, जिसमें यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए, पतरस के बारे में नबूवत की, उनको जाने के बारे में कहा, आसमानी जगह तैयार की जाएगी और रूहुल कुद्दस के आने के बारे में यीशु मसीह ने नबूवत की। और 17वां बाब जहां पर यीशु मसीह ने शाही काहिन होते हुए अपने बाप के साथ दुआ में वक्त गुजारा और अपने शागिर्दों के लिए दुआ की। ये 3 पैगाम दरअसल क्या है? यीशु मसीह के 3 मुख्तलिफ उन पोजीशंस को, मकामात को जो बाइबल मुकद्दस में बड़े गहरे तौर पर हमें मिलते हैं, बयान करते हैं। पहला पैगाम उसे बादशाह पेश करता है, दूसरा पैगाम उसे नबी पेश करता है और तीसरा पैगाम उसे काहिन। इसलिए ये पैगामात हम सब के लिए लिखे गए हैं। इस ज़मीन पर उसकी ज़िंदगी को जाने और कुर्बत को हासिल करें, क्योंकि उसने कहा अबाइड इन मी एंड आई इन यू एंड यू विल बी फ्रूटफुल। अगर तुम मुझ में और मैं तुम में कायम रहूँगा तो बहुत सा फल लाओगे। गॉड ब्लेस यू।